हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, मैं आज आप सभी को वो 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो सभी एस्पिरेंट अपने ग्रामर पोर्शन को सोल्व करते टाइम करते हैं और उन मिस्टेक्स को आपको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। आप सभी उन मिस्टेक को खुद से रिलेट करना, और अगर आप सभी वो गलतियां कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ग्रामर में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी मिस्टेक के बारे में डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर एक हाईलाइट शो रही होगी जहाँ पर हमारे चैनल का पर्पस गिवन है। आप सभी इसे पढ़ सकते हो कि ये चैनल आप सभी की प्रिपरेशन जर्नी में कैसे आप सभी को हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक होती हैं जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट ग्रामर को सोल्व करते टाइम करते हैं। इसमें सबसे पहली मिस्टेक जो सभी एस्पिरेंट करते हैं वो होती है कि ग्रामर के रूल को काफ़ी सारे एस्पिरेंट इग्नोर कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो भी उन्होंने ग्रामर की नॉलेज उनके पास पहले थी, जो भी आपने स्कूल या कॉलेज टाइम में ग्रामर पढ़ी थी, उसी नॉलेज के बेस पे आप प्रिपरेशन में अपने ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हो। सेकंड मिस्टेक जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट करते हैं कि वो अगर उन्हें ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सोचते हैं कि हम मॉक टेस्ट के बेस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और वो ग्रामर के क्वेश्चंस को अपने डेली रूटीन में नहीं लेके आते हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस की, जिसकी वजह से उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है। इसके अलावा जो एस्पिरेंट थर्ड मिस्टेक करता है वो होती है कि आप कभी भी पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ते हो और आधे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो बढ़ने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। फोर्थ मिस्टेक ऐसी होती है जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट करते हैं कि ग्रामर के क्वेश्चन को आप सोचते हो कि ग्रामर के टॉपिक के बेस पे सोल्व करना है, चाहे उसमें कोई वर्ब गलत हो सकती है, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस पे गलत हो सकता है। लेकिन ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो टॉपिक के बेस पर ही गलत हो, कंटेक्स्ट के बेस पर भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो सकते हैं और वहाँ पर आपको एरर मिल सकती है। इसके अलावा एक और मिस्टेक है जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें रूल्स को याद करना है, यानी कि एक रट्टाफिकेशन होती है। ग्रामर को कभी भी आप रूल्स को याद करके आप कभी भी ग्रामर को सोल्व नहीं कर सकते हो। ये ऐसी 5 मिस्टेक हैं जो सभी एस्पिरेंट करते हैं और आप सभी इन मिस्टेक्स को खुद से रिलेट भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आप सभी को इन मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है और कैसे आप इन मिस्टेक्स में सुधार कर सकते हो और अपनी इम्प्रूवमेंट को बहुत फास्ट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहली मिस्टेक थी जो सभी एस्पिरेंट करते हैं वो यही होती है कि आप जो भी क्वेश्चन को ग्रामर के जिस भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो उसको आप ये सोचते हो कि आपने जो भी पहले आपने स्कूल टाइम में जो ग्रामर पढ़ी थी आप उसके बेस पर अपने जो बैंकिंग एग्जाम में आपके पास ग्रामर आती है आप उसको सोल्व कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट, या मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने भी पहले के टाइम में काफ़ी रूल पढ़े थे, लेकिन जब तक आप उन रूल्स को रिवाइज नहीं करते हो, जब तक आप उसे अपने डेली रूटीन में नहीं लेके आते हो, तब तक आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जो भी पहले की ग्रामर पढ़ी है उसके बेस पर आप ये मत सोचिए कि मैं ग्रामर को सोल्व कर सकता हूँ। आपको सभी रूल्स को फिर से रिवाइज करना होगा। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है और आपके पास अनफ टाइम है तो आप हर एक टॉपिक को अलग अलग से कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आपका नाउन का टॉपिक हो, चाहे आपका प्रोनाउन का टॉपिक हो। अदरवाइज अगर आपकी जो ग्रामर है वो एवरेज है तो आप निमिषा मैम की जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है वो मैं अभी आपके पास
वीडियो के नीचे पिन भी कर दूंगा, आप वहाँ पर उसे देख सकते हो और आप उनसे भी अपनी जो आपके जो मेन रूल्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हो। सेकंड मिस्टेक्स जजमेंट अभी हमने डिस्कस की थी कि आप सिर्फ रूल्स को पढ़ लेते हो लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। सिर्फ रूल्स को पढ़ने से आपकी ग्रामर के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपको जो ग्रामर के रूल्स हैं वो पढ़ने के बाद आपको ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उसको डेली बेस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। डेली बेस पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने होंगे। ग्रामर को आपको अपने डेली बेसिस में रूटीन में लेके आना होगा, तभी आप ग्रामर में अच्छी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ोगे, जैसे जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ज़्यादा आप जल्दी पैटर्न को ढूंढ पाओगे कि कहाँ पर गलती है। थर्ड मिस्टेक्स जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट करते हैं वो कभी भी इंफॉर्मेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो ये गलती करते होंगे, और मैं भी अपने टाइम में ये गलती करता था कि मैं कभी भी ग्रामर के क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने की कोशिश करता था और उसके चक्कर में मैं पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ता था। मैं सिर्फ आधे सेंटेंस को पढ़ता था और मुझे एरर मिल जाती थी कि यहाँ पर एरर होगी, उसके बाद मैं अपने आंसर को मार्क कर देता था, जबकि मुझे पता चलता कि जो एक्चुअल में एरर थी वो सेकंड पार्ट में थी। तो इसलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप एरर के क्वेश्चन को सोल्व करो तो आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो। अगर आपकी जो ग्रामर है वो इतनी अच्छी नहीं है तो आप बेशक उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओ, उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ो, लेकिन आपको वहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। अगर आपको ग्रामर में आप ज़्यादा श्योर नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। इससे जो आपकी एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो फोर्थ मिस्टेक हमने डिस्कस की थी कि जो भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो ग्रामर में सिर्फ ये सोचते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ आपके पास जो टॉपिक वाइज होते हैं, ग्रामर आपके पास नाउन होता है, प्रोनाउन होते हैं, उसमें सिर्फ वही गलती मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ग्रामर के क्वेश्चन आपके कंटेक्स्ट के बेस पर भी गलत हो सकते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। IPS PO का भी मेरा एग्ज़ाम था, तो उसमें भी एग्जामिनर ने हमें ये चीज़ दिखाई थी कि ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वो टॉपिक बेस्ड नहीं होते हैं, कंटेक्स्ट के बेस पर भी आपको क्वेश्चन को समझना होता है। ये चीज़ आपकी रीडिंग से भी इसके अंदर आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आप कंटेक्स्ट को समझ लोगे कि यहाँ पर कंटेक्स्ट उस अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है जिस अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज दी गई है। तो रीडिंग भी आपकी यहाँ पे काफ़ी हेल्प कर सकती है। रीडिंग और आपकी जो ग्रामर प्रैक्टिस है वो आपको डेली बेसिस पे अपने रूटीन के अंदर लेके आना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक फिफ्थ मिस्टेक है जो मैंने आप सभी के साथ अभी डिस्कस की थी कि ग्रामर के रूल्स को याद करना। देखिए फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी भी चाहे कोई भी चीज़ हो, रट्टाफिकेशन किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर रट्टाफिकेशन आप करते हो तो उन चीज़ों को डेफिनेटली आप भूल जाओगे। ग्रामर की अगर आप किसी भी टॉपिक को सीख रहे हो, किसी भी रूल को सीख रहे हो, तो आपको उसके पीछे का लॉजिक देखना होगा, आपको उस चीज़ के पीछे का लॉजिक समझना होगा, क्योंकि हमें लॉजिक ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, कंसेप्ट बेशक हमें याद ना रहे या ना रहे, लॉजिक अगर हम उसका समझ लेते हैं तो हमें उसका कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आता है। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है, आपके प्रिपरेशन में भी आप कोई भी गलती कर रहे हो, आपको हमेशा उस चीज़ के पीछे का रीज़न फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले आप चीज़ों में रीज़न फाइंड आउट करते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालते हो। ऐसे ही अगर आप किसी भी चीज़ को लर्न कर रहे हो तो उसमें आपको उस चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढना होगा और डेली बेस पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ये फ्रेंड्स वो सारी मिस्टेक्स थी जो एक एस्पिरेंट अपने ग्रामर को पोर्शन को कंप्लीट करते टाइम और जब भी वो ग्रामर को सोल्व करता है तब वो ये सभी मिस्टेक करता है। इन शॉर्ट में फ्रेंड, मैं आप सभी को बताऊं तो आप सभी को क्या करना है ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है
जिन भी एस्पिरेंट की ग्रामर अगर अच्छी नहीं है और अगर आपके पास अनफ टाइम है, अनफ टाइम का मतलब है अगर आपको लगता है कि जो भी आपने एग्ज़ाम फिल किए हैं वो आपके 3 से 4 महीने बाद है, तो आप ग्रामर को टॉपिक वाइज कंप्लीट करो। अगर आप सभी को लगता है कि मेरी ग्रामर एवरेज है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हमें पढ़ने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रामर के सारे टॉपिक कंप्लीट आप कर चुके हो या अगर आपकी ग्रामर एवरेज है तो आप 120 रूल्स को पढ़ सकते हो, जो एक गोल्डन रूल है जो निमिषा मैम ने प्रोवाइड की है। और उसके बाद आपको जो ग्रामर है उसको आपको डेली बेसिस में अपने रूटीन में लेके आना है, क्योंकि जैसे आपके पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे क्वांट में भी आपके पास चीज़ें होती हैं, नंबर सीरीज होती हैं, जिसमें आप पैटर्न को आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी। ऐसे ही ग्रामर में आप एरर को आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो इसलिए आप डेली बेसिस पे उस चीज़ को प्रैक्टिस करो और पूरे सेंटेंस को पढ़ो। कभी भी आधे सेंटेंस को पढ़ के आपको एरर को सोल्व नहीं करना है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सभी को इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ोगे, उसके बाद जो भी आपको इसमें एरर लगती है आप उसका रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।